प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये देखिए मैं खड़ा हूँ भारतमाला पर, क्योंकि अभी घर पे गए थे तो चेंज करके आ गए हैं और बिल्कुल रिलैक्स मोड में हैं। इसी गांव की मैं आपको ज़मीन दिखाऊंगा। 40 बीघा के करीब ज़मीन है और बहुत अच्छी ज़मीन है। ये मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए इस भारतमाला हाईवे को। ये बेसिकली जाता है अपने अमृतसर से गुजरात की ओर। बहुत बड़ा ये रोड है और अभी प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ। इसका 70% काम जो है हो गया है। तो इस रोड के साथ लगती ज़मीन है। देखिए ये इस साइड में जो गाड़ी खड़ी है उसके आगे जो ये सरसों की आपको बीजात दिखाई दे रहा है, 20 बीघा इस साइड में है और 20 बीघा जो है इस हाईवे के अपोजिट साइड में है। और ये नीचे एक बार बाईपास में दिखा देता हूँ। अंडरपास जो है ये अंडरपास है जी। नीचे से ये जो रास्ता है ये आ रहा है आगे। वो जो गाड़ी खड़ी है अपनी उस साइड देखिए जो गाड़ी खड़ी है, ये गांव से रास्ता आ गया और नीचे से इसके पास से होके दूसरी साइड हम निकल गए। इसी के साथ में ये पानी वाली ज़मीन देखिए आप, इसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये जो गेहूं की आपको बिजाई दिख रही है, वैसे तो बेसिकली क्या ये बालू है, लेकिन पानी लगने से ढेले जो हैं वो ज़मीन में बनने लग गए हैं। भाई जैसे जैसे ज़मीन कल्टीवेट होती है, ज़मीन अपना जो है रूप एक अलग लेने लग जाती है, बालू से कन्वर्ट होती जाती है वो। तो इसमें सारी में ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके पीछे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। लेकिन जो ये ज़मीन है देखिए आगे आप आ जाइए, इसमें जो ये सरसों खड़ी है ये पड़ोसी के ट्यूबवेल से लगा हुआ पानी है इस 20 बीघा में। और अपोजिट जो 20 बीघा है इसमें ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल आपको लगवाना पड़ेगा। ये जो दरख्त है इसके नीचे आप दे सकते हैं नालें पड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि पड़ोसी का पानी लेकर के या पड़ोसी ही जो है उस ज़मीन को लेकर के जिसका ट्यूबवेल है वो उसे बीज लेता है। लेकिन ज़मीन में पानी 100% गारंटी है, क्योंकि चारों तरफ इस साइड दिखा दीजिए जी आगे से, इस साइड में देखिए दूर तक का जो नज़ारा है वो सारा का सारा जो है कल्टीवेटेड है। आगे आपको शायद दिखाई ना दे, पेड़ों के नीचे फुहारे चल रहे हैं, पानी लग करके वहाँ हाँ तूड़ी जो है जला करके और फिर जो है फुहारे से पानी लग रहा है। और इसके अंदर जो है नरमे की बिजाई अब होने वाली है। और ये देख लीजिए यहाँ से लेकर के ये जो भारतमाला है इस साइड दिखाओ जी एक बार, इसके साथ का है ये सारा का सारा फ्रंट। लेकिन ये बात देखिए, इसमें आप फ्रंट का तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना इसके ऊपर आ सकते ना इससे नीचे उतर सकते। लेकिन फिर भी क्या है भाई, हाईवे के साइड में है, लाभ आपको कुछ नहीं होना। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर से आते हैं तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने ड्राइवर को बोलें कि भाई गाड़ी आप घुमा करके ले आओ, हम ज़मीन में डायरेक्ट नीचे उतर सकते हैं। इतना लाभ तो आपको हो सकता है। या आप इमरजेंसी में एकदम से हाईवे के ऊपर आकर के लिफ्ट लेके कहीं जा सकते हैं, तो वो लाभ हो सकता है। बाकी साथियों ये 40 बीघा ज़मीन है, पानी की इसमें 100% गारंटी है। और पानी भी आपको जो है बिल्कुल अच्छे वाला मिलता है, पीने वाला पानी मिलता है। और इसी के पास जो है पीछे आप मान के चलो आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव है। आधा ही नहीं, 2 मरबा, तीसरा मरबा लगा लो। फिर भी आप ये मान लो भाई जो गांव का बस स्टैंड है वो आप 500 मीटर मान सकते हो। सामने वो पानी वाली टंकी दिखाई दे रही है, वो सामने टंकी दिखाई आपको दे रही है पानी वाली, वो पानी की टंकी दिखाई दे रही। और मैं आपको अगर कहूँ तो इसी गाँव में जो है मेरी सिस्टर हैं, मेरे बहनोई, आपको राम प्रताप जी गोदारा मिल जाएंगे। मैं उनको दिखा देता हूँ, वो भी आपसे एक बार दुआ सलाम कर लेते हैं। ये हैं जी राम प्रताप जी गोदारा। और अभी हम जो है शाम को इस साइड में आए हैं तो इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो राम प्रताप जी ये बताइए कि ये जो ज़मीन 40 बीघा है ये कहाँ तक बन सकती है? देखो जी, 40 बीघा ज़मीन गांव से मात्र ही तीसरा मरबा है ये, और 20 बीघा इधर है, 22 बीघा इस साइड में है। ये इस साइड में पड़ आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जमीन से ये पुल दे दिया, पुल से नीचे इस जमीन में इससे इस साइड के मंदिर, कोई आने जाने की असुविधा नहीं है। गांव से सिर्फ ही तीसरा मरबा है और करीबन 4.25 लाख रुपए का इसका भाव धनी मांगता है। आमने सामने बैठने पर सौदा मतलब नीचे ही होने की संभावना है, ऊपर होने की संभावना नहीं है। तारबंदी करवा दोगे? बिल्कुल, पैमाइश करवाएंगे, तारबंदी करवा, गेट बनवा दोगे? बिल्कुल। उसके बाद में आगे जो है उसका बयाना होगा। समय कितना मिलेगा?
समय 3 महीने का टाइम तो मिल जाएगा। बयाने पे कितनी प्रतिशत राशि देनी पड़ेगी? चौथाई हिस्सा 25% जो आपको देना पड़ेगा। 3 महीने का साथियों आपको समय मिल जाता है। बाकी जमीन अच्छी है, एरिया अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। 6 कुंटल बीघे की सरसों ये खेत का मात 6 कुंटल बीघे की 6 कुंटल बीघे की सरसों है। उसका भाव क्या रहेगा? अभी तो आप ये दिखा रहे हो, इधर वाली दिखाओ, बड़ी गजब की लोकेशन की जमीन है ये, बड़ी। तो उस साइड में चलते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप। अच्छा, सरसों जमीन 6 कुंटल बीघे की जमीन। सरसों का भाव क्या है? सरसों का भाव 5,500 से 6,000 रुपए। 5,500 से 6,000 जो है कुंटल का भाव है। और मैं इस रोड के आ जाता हूँ जी अपोजिट साइड। 22 बीघा इधर है, 20 बीघा इधर है, 42 बीघा जमीन है। 22 और 20 वो 42 बीघा टोटल ये ज़मीन पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप साथ में। वो आगे जो है आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, बारिये जो बंधे हुए हैं गेहूं के, वो देखिए सामने जो है अभी तक फसल उन्होंने निकाली नहीं है। ये सारा का सारा जो एरिया है ये सिंचित है। ये आप देख सकते हो, ये अंडरपास जो है इस साइड निकल आता है। और हम उतर के भी थोड़ा अंदर चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तो ये जी 22 बीघा तो ये आ गया अंडरपास आ गया। 20 बीघा जमीन इधर अंडरपास के इधर है। हाँ। और 22 बीघा जमीन है ये अंडरपास के इधर है। ये आ जाओ जी। जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव से तीसरा मरबा। ये देखिए बीघा जमीन है। इसकी सीमा कहाँ से होगी जी शुरू? तरफ है इसके, इधर तो ये दिखाई बाहर ये दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, ये देखिए इस साइड से जो ये आ गई। ये मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये सीमा चली गई। जो ऊपर आपको वो बंधे हुए दिख रहे हैं गट्ठड़ गेहूं के, और ये जो ऊपर गोलाई जा रही है, सारी की सारी जो है इसकी सीमा है। आगे तक और आगे तक वो जो सामने पशु आपको चरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके, वो रहे सामने, वहाँ तक जो है ये चली जाती है। इस साइड में जो है वो ऊपर की सीमा आ गई ना, वो सारी की सारी आगे तक है, थोड़ा तिकोड़ा आगे तक है। ये जो है आगे तक हो गया है। अब ये देख लीजिए, ये ज़मीन है, मिट्टी आप देख सकते हो, बालू है, इसमें सरसों है जो कट चुकी है। आगे उसका जो तूड़ा है सरसों का वो पड़ा हुआ है, आप वो देख सकते हो। और इसमें ट्यूबवेल है नहीं, पड़ोसी का जो है पानी लेके किया गया है। लेकिन आगे पीछे हर जगह ट्यूबवेल है। इसमें 100% पानी आपको मिलेगा। 6.5 लाख के करीब जो है ट्यूबवेल का खर्चा आएगा। गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, पोल पास में है। वो देखिए पोल जो है ना, आगे मैं सामने दिखाता हूँ, वो सामने जो है पोल लगे हुए हैं। तो लाइट लाने के लिए ये नहीं कि भाई, हाँ 2 डीपी के पोल लगेंगे आपके। कितनी सुंदर जमीन है, कितनी गजब की सुंदर जमीन है, बड़ी गजब है। ये नीचे दिखाओ जी एक बार। ये देखो जी, बालू मिट्टी के साथ जो है पानी लगने से ये सारा का सारा जो है चिकनी मिट्टी की तरह ही खेत बनने लग जाता है काली मिट्टी ये, इसमें बालू नहीं है। ये आप देख सकते हैं। और आगे आओ जी एक बार, ये सरसों का आप तूड़ा देख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो खेत हैं पक्के बीघा हैं। 3025 गज का जो है 1 बीघा पड़ता है। 1 बीघा में यहाँ 20 बिस्वा हैं। अपना गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर पक्के बीघा हैं। पानी यहाँ आपको मिलेगा लगभग 220-230 के ऊपर। पानी का लेवल ऊंचा है। फुहारे चलेंगे एक ट्यूबवेल के ऊपर 50 से 55, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी अच्छा है। पानी आप ये मान सकते हो कि कुछ जगह यहाँ पर इमरजेंसी में अगर आप पीना चाहें तो पी सकते हैं। नॉर्मल हम ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा भारी पानी पड़ता है, चलो इसको हम नहीं पीते। फसल को खूब सूट करता है, फसल को अच्छा मानता है। फसल में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फसल बीजो। और 2 चीजें हैं, एक आपका इसबगोल भी अच्छा होगा, ग्वार भी अच्छा होगा, नरमा भी अच्छा होगा, बाजरा भी अच्छा होगा। और जो भी आपकी बागवानी से संबंधित है, खजूर का है, बेरी का बाग है, किन्नू का है, वो ड्रैगन फ्रूट का है, वो यहाँ पे ज़्यादा चलेंगे। कुछ भाई कहते हैं कि हम जो है औषधीय फसलें अगर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साहब आप यहाँ पर आइए, देखिए, समझिए, आपको जैसा लगे अपने बजट के अनुरूप, यहाँ के वातानुकूल के अनुरूप, तब आप यहाँ पर कार्य कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भाई ये कहते हैं कि हम खुद रह के जो है यहाँ पर काम करेंगे। उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा उनको बचता है। 1 बीघा जो है
आप मान के चलिए, अगर आप 3.5 लाख के करीब भी, 4 के करीब भी अच्छा वाला लेते हैं, 2 साल में आपको कीमत पूरी कर देता है 1 बीघा, अगर आप खुद करते हैं तो। लेकिन आप दूसरे को देते हैं, आप प्रॉपर आ नहीं पाते, फिर तो देखो बेईमाना वो रहता है कि बंदा क्या करेगा, सपरा कर देगा, झूठी पर्ची बना के दे देगा, इतने पैसे लग गए जी, इतनी दवाई लग गई जी। तो वो तो देखो हर जगह चलता है। धनी के साथ जो है खेती पकती है, तो उन चीज़ों को भाई ध्यान में आपने रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप जो है हर तरह की बात हमें नहीं बताते। बाकी आप खेत देख सकते हैं, बीघे का साइज बता दिया आपको, और 4.25 लाख के करीब जो है ये डिमांड है। मौके पर क्या होती है वो आप देख सकते हैं। डीपी ये जो है सिर्फ 2 लगेगी, खंबे पास में खड़े हैं, और भारतमाला का बिल्कुल ये फ्रंट आप देख सकते हैं। तो वही रहने के लिए भी, ज़मीन के भाव के अनुसार भी अच्छी जगह है, आप विजिट करें। इसके साथ हमारे पास जो चीज़ें हैं हम आपको वो दिखा सकते हैं। बाकी शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिसके ऊपर चर्चा की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि 6, 6.5, और अगर आप ज़्यादा दूर मतलब केयरिंग वगैरह सारी चीज़ करते हो तो 7 लाख में कंप्लीट आपका ट्यूबवेल का एक जो छोटा कोठा होता है वो बन करके आपका खेत परफेक्ट हो जाता है। बाकी आपने देखना है, आपके बजट के हिसाब से देखना है। हम आपको हर प्रकार की यहाँ चीज़ें दिखा देते हैं, लगभग ओवरऑल राजस्थान में हर प्रकार की ज़मीनें अपने पास में। सबसे बड़ी मतलब बात ये है भी गांव से तीसरा मरबा है ये, गांव से तीसरा मरबा है ये, और तहसील मुख्यालय से सिर्फ ही 15 किलोमीटर दूरी पे है। रोड से जुड़ा हुआ गांव है, हर तरह से सुविधा है गांव के अंदर, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। गांव से मात्र ही तीसरा मरबा है ये, और तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर ये गांव पड़ता है। ये आप मिट्टी देख सकते हो, इस तरह की ये काली पड़ चुकी है। वैसे मिट्टी है बालू, लेकिन बालू का जो रंग है ना वो थोड़ा सा काला पड़ चुका है। क्यों? जैसे जैसे पानी लगता जाएगा वैसे वैसे जमीन संवरती जाएगी। इस टिब्बे के ऊपर जो है हल्की सी देखो आपको ऊंचाई दिख रही है, लेकिन इनको प्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्लेन करने में पैसा बर्बाद करने की बजाय आप ट्यूबवेल लगाइए, फुहारा सिस्टम से अपनी खेती कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे बिजत होगी, जैसे जैसे पानी लगते जाएंगे, खेत जो है वो समतल यहाँ होने लग रहे हैं। राजस्थान में जो बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े टिब्बे होते थे वो अपना आकार छोड़ चुके हैं। क्यों? लोग कल्टीवेट करने लग गए। फिर दिक्कत ये भी होती है कि एक पड़ोसी जब भाई ट्यूबवेल लगा लेता है तो दूसरे को हौसला मिल जाता है, एक प्रेरणा मिल जाती है, एक वर्किंग इकाई की नॉलेज मिल जाती है, कितने में ट्यूबवेल लगा, कहाँ से आपने केसीसी करवाया, कहाँ से पैसा लिया, कितना खर्चा पड़ा, क्या मैं भी कर सकता हूँ, आपका पानी कैसा है, अरे ऐसा पानी मेरा भी निकलेगा। तो इस तरह से इस एरिया में धीरे धीरे विकास हो रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, ओपन की ज़मीन है, हरियाणा, पंजाब, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है इन ज़मीनों को खरीद सकता है, और लगभग 1.5 बीघे का 1 एकड़ पड़ेगा। 1 एकड़ 4840 गज का होता है, यहाँ 3025 गज का बीघा है। तो आप देख सकते हैं लगभग 4.25 बीघों का 1 हेक्टेयर पड़ता है। डीएलसी जो रेट है वो 1 लाख के करीब ही है, उससे नीचा ही रहेगा। 80, 85, 84, 90, 95 आप लाख तक का एक बार मान के चलिए। ये जो है वो रजिस्ट्री का जो डीएलसी रेट आपका वो रहता है। तो साथियों, आज मैं थोड़ा फुर्सत में था, और अभी शाम का समय, सूर्य अस्त भी हो गया है, और समय काफ़ी कम मिल पाता है, क्योंकि मैं स्वयं जो है बेसिकली एक टीचर हूँ, और बाय नेचर भी टीचर हूँ। यहाँ ज़मीन मैंने ली राजस्थान में, उसके बाद में और भाइयों को दिलवाई, तो धीरे धीरे जो है इस तरह मैं इस काम में भी आ गया। लेकिन सोचते हैं कि जितने भी भाइयों से संपर्क बने, जितनों से भी जुड़े, वो एक सच्चाई के बेस पे हो, और तो बातें आपके बजट और देखने के ऊपर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें भाई, क्योंकि उससे थोड़ी प्रेरणा मिलती है, और आपके साथ भी हमारा जुड़ाव बढ़ता है। बाकी तो देखो, आदमी के भरोसे पर, विश्वास के ऊपर कहानी चलती है, और आप स्वयं आएँ, देखें, समझें। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई, जितनी आपका प्यार और भरोसा रहेगा हम भी उतनी ही भाग दौड़ करेंगे। और ये मैं टनल के अंदर से जो है दूसरी तरफ निकल रहा हूँ, ये आउटपास है,
और इस तरह से ये काफ़ी जो है ये भी बड़ा रख रखा है, आराम से जो है गाड़ी ट्रैक्टर इसके नीचे से निकल जाते हैं। और भारतमाला ने यहाँ का जो विकास कार्य है उसको त्वरित गति दे दी है, सुगमता हो गई है लोगों के आने जाने की, और इसके कारण यहाँ पर बाहर के व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं उन लोगों की भी जो है इस एरिया में पहुँच बढ़ी है। आने जाने से देखने से लोगों का रुझान बढ़ता है। तो ये ओपन की बेसिकली ज़मीन है, आपका एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर आपको 3 महीने का समय मिलता है और रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होता है, सब कुछ जो है वो जैसे आपके इधर होता है सिलसिलेवार तरीके से वही चीज़ें रहती हैं। ये बराबर का खेत, इसमें ट्यूबवेल है, और जो मैंने आपको दिखाया था अब मैं इस साइड आ गया हूँ, ये ज़मीन देख सकते हैं। इस ज़मीन का रंग सफ़ेद है, उसका काला है जो अपने वाली है ये। तो ज़मीन मेरे को तो भाई बहुत अच्छी लगी। आगे सामने 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो जितने भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।